नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र आगामी 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 13 अगस्त तक चलेगी सदन की दोनों सदनों की कार्यवाही और मॉनसून सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। एक ही समय पर होगी दोनों सदनों की बैठक। साथ ही मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं कई मुद्दे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। संसद का मॉनसून सत्र आगामी 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से आधिकारिक आदेश ये जारी किए गए हैं। मॉनसून सत्र का आयोजन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए होगा और सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होगी। आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के 444 और राज्यसभा के 218 सदस्यों को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। राज्यसभा की ओर से बताया गया कि इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इसका सही तरीके से बचाव करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। पार्टी सांसदों ने कहा है कि वो संभावित मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्यवाही। मॉनसून सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा और साथ ही आपको बता दें कि एक ही समय पर दोनों सदनों की बैठक होगी। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष कई मुद्दों के साथ तैयार, तो वहीं बीजेपी इनसे बचाव की रणनीति के साथ तैयार। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की तरफ से मॉनसून सत्र में उठाए जाते हैं। तो 19 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र संसद का। 13 अगस्त तक चलेगी सदन की दोनों सदनों की कार्यवाही। साथ ही मॉनसून सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल जरूर करना होगा। सामाजिक दूरी भी वहां पर बनानी होगी। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है इस खबर पर। ममता, संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक कार्यवाही चलेगी। किस तरीके से क्या कुछ आसार नजर आ रहा है? विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी उनसे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और ये 13 अगस्त तक चलने वाला है। और जिस तरीके से कोरोना संकट का समय है, ऐसे में तमाम कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। सभी सांसदों को इसका आदेश दिया गया है। और इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो संसद सत्र के दौरान विपक्ष की कोशिश होगी किसान आंदोलन को लेकर, महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विपक्ष की तमाम रणनीति पर किस तरीके से पानी फेरना है, उसकी भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देना है। विपक्ष की अगर बात करें तो जिस तरीके से लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और इसके अलावा देश में लगातार महंगाई को लेकर लोग परेशान है, जनता परेशान है। और इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान टीकाकरण जो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है, उसको लेकर विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता रहा है कि केंद्र सरकार तमाम राज्यों में सही तरीके से और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और बीजेपी की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं और कोरोना के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए 13 अगस्त तक सत्र चलने की संभावना है। जो आदेश आया है उससे साफ तौर पर जिक्र है कि 13 अगस्त तक संसद का सत्र चलेगा। तो ऐसे में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो संक्रमण के तमाम जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। मोनिका।
ममता, इस बीच कोरोना के जो तमाम नियम है उसका कैसे पालन कराया जाएगा? विशेष तौर पर क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिलेंगे? क्योंकि माना ये जा रहा है जितने भी वहां पर सदस्य शामिल होंगे, वहां पर मौजूद होंगे, उन सभी को कम से कम एक डोज सभी ने ले रखी होगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तमाम जितने भी सांसद हैं उन लोगों को टीका सबका हो चुका होगा, ये वहां पर बताना होगा। इसके अलावा सबकी सीट का डिस्टेंस वाइज वहां पे इंतजाम किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद सत्र में शामिल हो सके। और इसके अलावा सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि संसद सत्र के दौरान किसी भी प्रकार का संक्रमण किसी को ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।